सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़िया ब्लॉग। तो आज आपने जो थंबनेल देख लिया, आप लोग समझ ही गए होंगे। आपका इंतज़ार खत्म हुआ। जब से हमने लव स्टोरी शेयर की है तब से हर किसी के इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आप अपना होम टूर दीजिए, होम टूर दीजिए। हमने सोचा क्यों ना आज होम टूर दे ही देते हैं, क्योंकि होम टूर देना गाइज इतना इजी नहीं होता है, उसके लिए बहुत टाइम निकालना पड़ता है। अभी जैसे कि हमने बताया, हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है सामने, तो मशीन वगैरह की आवाज़ आती है, तो दोपहर में शूट नहीं कर पाते हैं इसलिए डेली। और फिर ये कभी जॉब पर, कभी मैं भी जॉब पर जाती हूँ, मैं भी बिजी रहती हूँ, इसलिए हम नहीं दे पा रहे थे। तो आज हमने टाइम निकाला है, तो आज हम आपके लिए अपना होम टूर दे रहे हैं। एक तरह से बोल सकते हैं हमारा आशियाना, सपनों का घर, ड्रीम हाउस, जो कहना चाहे वो कह सकते हैं। बहुत खुशी हो रही है आज हमें अपना घर आपके साथ होम टूर शेयर करने में। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। तो बस अब हमने सोचा जल्दी से ये ब्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए शूट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो ये है मेरे घर का मेन गेट जिसे आप देख रहे हैं। तो अब हम अंदर एंटर करेंगे। सो लास्ट में साइड में लगा हुआ है मीटर। और चलिए अंदर चलते हैं। हम पार्किंग में हम आ चुके हैं। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्पॉट लाइट लगी हुई है, वाइट और वार्म लाइट के कॉम्बिनेशन में हमने ये लगवाई हैं। और अंदर ये जो सारा आप देख रहे हैं वुडन टाइल्स का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। बाहर ये गैलरी है, गैलरी के साथ ही ये हमने गैलरी के बाउंड्री वॉल पर हमने पिलर दिए हुए हैं, जिसमें हमने इटालियन टाइल्स लगवाई हुई है, जो कि बहुत शानदार लगती है। इसे हमने बहुत पसंद किया था उस टाइम पर जब हमारा घर बना था, उस टाइम पर ग्लॉसी शेड में है ये। इसके बाद अभी यहाँ पर आगे चलते हैं तो ये मार्बल की फिनिशिंग आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। मार्बल जब इसके फ्लोर पर लगवाते हैं तो एकदम शाइन करता है। और ये है आप गेट विंडो ये देख रहे हैं, वो लास्ट वाला विंडो देख रहे हैं वो किचन का है, और ये विंडो ड्राइंग रूम का है, जो कि आपको अंदर से अभी पता चलने वाला है। और ये फ्लोर देखिए आप कितना शाइन कर रहा है। इसके बाद आते हैं अब यहाँ पार्किंग में। वो अभी आप गैलरी देख रहे थे, अब ये पार्किंग है। तो ये सारी पार्किंग है हमारी। इसके बाद ये सामने जो गेट दिख रहा है वो लॉबी का है। और ये देखिए पार्किंग भी हमारी अच्छी खासी लंबी है। इसके बाद वो तो इसकी जब सफाई करते हैं तब इसका पता चलता है भाई ये कितनी लंबी है। इसके बाद हमने यहाँ पर भी स्पॉट लाइट दी हुई हैं, वार्म लाइट का कॉम्बिनेशन दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो लॉबी का है ऊपर, इसके ऊपर भी हमने दिया हुआ है वार्म लाइट का कॉम्बिनेशन। और ये जो सामने गेट दिख रहा है आपको, इसमें हम बाद में चलेंगे, इससे पहले हम चलते हैं ये सीढ़ियों पर। तो ये यहाँ पर भी हमने लैडर्स पर सोचा कि लाइट देते हैं यहाँ पर। ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद है लाइट्स। हमारे घर में आपको बहुत ज़्यादा लाइट देखने को मिलने वाली है। तो ये देखिए यहाँ पर। इसके बाद ये सेक्शन लगा हुआ है, छत पर जाते हैं तो उसके बीच में ये सेक्शन हमने लगवाया हुआ है। अभी मैंने लाइट ऑफ कर दी है। इसके बाद सीढ़ियों का लुक बहुत अच्छा लगता है मुझे। वार्म लाइट ही रखी है हमने यहाँ, क्योंकि मुझे कलरफुल ज़्यादा पसंद नहीं है। सो देखिए कितना अच्छा इसका लुक आता है। सो यहाँ पर तो पूरी लाइट जलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हम यही जलाते हैं अकेले, देखिए। सो अभी आपने पार्किंग देख ली है और सीढ़ियाँ देख ली है। इसके बाद अब हम चलते हैं अंदर। ये हमारा एंट्रेंस है। पार्किंग से हमने दो एंट्रेंस दिए हैं, एक ड्राइंग रूम में जाता है और एक ही लॉबी में जाता है। तो अभी चलते हैं लॉबी में। तो वेलकम माय होम। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं अंदर, और हमने इसी डोर पर ये प्लेन कॉफ़ी और थोड़ा सा क्रीम का शेड दिया है, क्योंकि ये मेरे घर से इसका मैच हो जाता है कलर कॉम्बिनेशन, इसलिए हमने इस तरह के ब्राउन शेड भी दिया है। और ये जल्दी गंदा भी नहीं होता है, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिंपल ज़्यादा पसंद है हमको। सो इसी राइट हैंड पर है ये कॉमन वॉशरूम, जिसे कॉमन वॉशरूम भी बोल सकते हैं, गेस्ट वॉशरूम भी बोल सकते हैं। तो चलिए आइए, लाइट ऑन करती हूँ। सो ये है हमारा कॉमन वॉशरूम।
वॉशरूम है। इसमें भी देखिए हमने टाइल्स और इसका क्रीम और ब्राउन का कॉम्बिनेशन दिया है। ये ब्लैक वाला वॉश बेसिन हमको अच्छा लगा था। वैसे क्या हुआ था, एक क्रीम कलर का शेड था और क्रीम कलर में हमने इसे ऑर्डर किया था, बट क्या हुआ उसको मंगाया और वो डैमेज आ गया। फिर उन्होंने ये वाला चेंज करके ब्लैक दिया, बट अब ये भी अच्छा लग रहा है। कोरोना की हालत में जैसा जो मिला हमने बनाया, बट ये भी फिर मैच हो गया। ब्लैक हर किसी के साथ अच्छा लगता है। तो चलिए अब बाहर आते हैं और इसके बाद बात करते हैं स्लाइडिंग गेट की। तो ये स्लाइडिंग गेट बात आती है अब इस गेट की, तो हमने इसमें स्लाइडिंग गेट ही दिया है। वैसे मोस्टली ज़्यादा लोग स्लाइडिंग गेट देते नहीं है, बट हमने कुछ नया करने के लिए इसमें दिया, क्योंकि जो वो गेट होता है जो बाहर अंदर खोल सकते हैं, हम ओपन हो जाता है, हम वो भी कर सकते थे क्योंकि स्पेस बहुत है, बट हमें कुछ इस तरह का करना था। थोड़ा सा ये क्या है, यूनिक लगता है, अच्छा लगता है। सो हमने इसको ब्राउन टच में दिया है। इसमें माइका ब्राउन लगाई हुई है और ये दिखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्लासी लगता है। वॉशरूम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद चलते हैं ड्राइंग रूम में। तो चलिए ड्राइंग रूम में आते हैं। सो ये है हमारा ड्राइंग रूम। तो सबसे पहले बात हम यहाँ से करेंगे। हमने यहाँ पर टीवी कैबिनेट बनवाया हुआ है। तो ये रैक्स बनवाए हुए हैं 3 नीचे, और ये पूरा हमने कैबिनेट बनवाया हुआ है। यहाँ पर कुछ भी शोपीस वगैरह रख सकते हैं। नहीं, आप सोच रहे होंगे कैबिनेट पर टीवी कहाँ है, तो उसका ये है, जो टीवी है हमारा वो हमने पहले यहीं पर लगाया हुआ था। ये आपको होल्स दिख रहे होंगे छोटे छोटे यहाँ पर। तो क्या हुआ था कि हमारा टीवी एक्चुअली क्या है 50 इंच का है, और सामने सोफे के साथ हम बैठते थे ना, तो बहुत ज़्यादा उसका फ्लैश आंखों पे पड़ता था। तो ना बहुत प्रॉब्लम आती थी आंखों में, जलन होने लगती थी। इसलिए फिर हमने उसको रूम में शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पर हमने अभी इसको खाली रख रखा है। इसमें हम फ्यूचर में एक और टीवी कम छोटी साइज की हम लगा लेंगे इसमें। और ये फिर यहाँ पर हमने एक ऊपर सिर्फ क्लॉक रख रखा है। उसके बाद अब आते हैं इस साइड पर तो ये हमने 3 सेक्शन बनवाए थे मैंने यहाँ पर। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो ये गिफ्ट है। ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे दिया था गिफ्ट में, मेरे फर्स्ट बर्थडे पर श्वेता ने दिया था मुझे ये गिफ्ट। तो बहुत प्यारा सा शोपीस है। तो थैंक यू श्वेता, अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा गिफ्ट है, मैंने अभी तक संभाल के रखा है। इसके बाद सेकंड ये है ताजमहल। अब ताजमहल गए और ताजमहल लेकर नहीं आए तो फिर क्या, तो मैं ये वहाँ से लेकर आई थी। तो बहुत क्यूट सा लगता है, और इसमें 3 लाइट चेंज होती है जो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो ये रेड कलर है, ठीक है, यहाँ से दिखाती हूँ। एक तो ये रेड कलर है, सेकंड ये पिंक कलर है, इसमें थर्ड कलर ब्लू कलर आता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा शोपीस लगा था। इसके बाद ये रैक से, हाँ, इधर ये मेन आता है। ये जो वायर दिख रहे हैं आपको, तो ये कैमरे के वायर जो हम यहाँ एलसीडी लगाएंगे वो कैमरे के लिए लगाएंगे। तो अभी ये इस तरह से हमने इसको रख रखा है। इसके बाद आते हैं इस साइड। ये जो गेट है, ये बाहर जो मैंने अभी आपको पार्किंग दिखाई थी उसी के ये आगे वाला गेट है। हम मेरे घर, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, 2 एंट्रेंस हैं, तो एक एंट्रेंस ये वाला है, यहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हैं और लॉबी से भी आ सकते हैं। तो अभी तो हमने बंद कर रखा है इसको, रात हो रही है। सो इस तरह से ये है अब सोफ़ा। आप देख सकते हैं ये सोफ़ा हमने लिया था, इस मकान में हम शिफ्ट हुए थे, उसके 6th मंथ के बाद हमने ये सोफ़ा लिया था, दिवाली के टाइम पर, जो मैं आपको स्टोरी में भी बता चुकी हूँ। ये देखिए, पूरा 8 सीटर सोफ़ा लिया था, कॉर्नर सोफ़ा। इसका वीडियो में थोड़ा सा कलर चेंज आता है, जो कि मुझे वीडियो में भी लग रहा है अभी। बाकी वैसे इसका कलर बहुत अच्छा है, एक्वा कलर टाइप का होता है ना, थोड़ा ग्रीन वैसा कलर है। और वैसे ना मुझे ये विदाउट कवर ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आपके लिए पिक दिखाऊंगी, जो पहले ये विदाउट कवर का था वो ज़्यादा अच्छा लगता था। ऐसे भी अच्छा लगता है, बट क्या करें, हमारे यहाँ जैसे कि मैंने बताया है कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, सामने चल रहा है, तो मिट्टी विट्टी सब उड़कर आ जाती है, इसलिए मुझे ये पूरा कवर करना पड़ा है यहाँ पर। सो आपको हमारा सोफ़ा का कलर सब कैसा लगा ज़रूर बताइए। और साथ में ये टेबल है, टेबल में हमने येलो का कॉम्बिनेशन दिया था हल्का सा, क्योंकि ये कुशन में भी ये येलो का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये सोफे में ग्रीन सोफा और येलो का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद ये जो आती है ड्राइंग रूम की, ये विंडो बहुत अच्छी लगती है मुझे। मेरी फेवरेट लोकेशन यही है मेरे घर में, बट अभी हम इसको ज़्यादा ओपन करते ही नहीं है, क्योंकि सामने काम चल रहा है, तो ये बंद रहती है। बहुत बड़ी विंडो बनवाई थी मैंने, मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं पूरा ग्लास ही ग्लास लगवाऊँ इसमें, बट इतना काफ़ी है, तो अभी हम इसको कर देते हैं बंद।
क्योंकि अभी नाइट है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक रख रखा है टेडी, यहाँ पर शोपीस रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर वो टेडी रख दिया। सोफा कवर के मैचिंग का ही मैंने कारपेट लिया और साथ में ही मैचिंग के मैंने ये कर्टन्स लिए थे सारे। सो अब हमारी वॉलपेपर की बारी आती है बताने की। तो ये पूरा वॉलपेपर वुडन स्टाइल में है, मैट फिनिश में है और ग्लॉसी नहीं है, ये ग्लॉसी नहीं मंगाया है हमने। तो ये हमने दिवाली के समथिंग, हमारे घर में सब कुछ मोस्टली दिवाली के समथिंग ही मंगाया हुआ है। उस टाइम अच्छी वैरायटी आती है, मैं हमेशा बोलती हूँ। सो हमने ये उस टाइम ही मंगाया था, आई थिंक फ्लिपकार्ट से मंगाया था। और सबसे बड़ी बात, ये वॉलपेपर हमने खुद ने ही लगाया है। हाँ, ये वॉलपेपर हम लोगों ने ही लगाया था, क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शन तो आते ही हैं चार्ट में कि आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो ट्राई किया हम लोगों ने, तो ये लग गया था। एक इधर कॉर्नर में हमने ये क्या कहते हैं जेब्रा लाइनिंग वाला कॉम्बिनेशन बनाया, और एक ये इधर पूरा पिलर हमने व्हाइट और ब्लैक लाइनिंग वाला वॉलपेपर से कॉम्बिनेशन बनाया है। वैसे मैं आपको ईमानदारी की बात बताती हूँ, सोचा कुछ नहीं था। हमारा ना एक रोल कम पड़ गया था, ये वाला वुडन वाला। तो फिर हम सोच रहे एक वुडन के लिए क्या करें, तो फिर हम लोगों ने दिमाग लगाया कि इसका एक रोल बचा हुआ था, तो फिर हम लोगों ने एक यहाँ लगा दिया और एक वहाँ लगा दिया। वरना पहले हमारा प्लान था कि हम इस पिलर को अकेला इस वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में करेंगे, बट उधर भी लग गया तो वैसे भी अच्छा लगा। सो इस तरह से हमारा ये ड्राइंग रूम है। और साथ में ये सोफ़ा के हमने ये 2 पफी भी बनवाए थे। ये देखिए आप, 2 पफी बनवाए थे यहाँ पर, जो कि इसी तरह से रखे हुए हैं, कोई यूज़ में नहीं आते हैं। मुझे बड़ा शौक चढ़ा हुआ था कि मैं पफी बनवाऊंगी। वॉलपेपर कंप्लीट होने के बाद अब आती है फॉल सीलिंग की बारी। तो अब फॉल सीलिंग के बारे में हम आपको बताएंगे, पहले आप फॉल सीलिंग देख लीजिए। फॉल सीलिंग की। अब फॉल सीलिंग का जैसा कि हमने आपको बताया था स्टोरी में कि बहुत दिक्कत आने वाली थी, लाइट्स का कॉम्बिनेशन क्या रखेंगे, फॉल सीलिंग में भी पेंट करवाना पड़ता है। और तो फिर हमने कॉम्बिनेशन इसका सेट किया लाइट का। तो इसमें हमने सबसे जो ज़्यादा थीम रखी है वो वार्म लाइट की ही रखी है, क्योंकि वार्म लाइट थोड़ा सा एक रॉयल लुक लगता है उससे। वार्म लाइट आपने देखा होगा, उसमें कलर मिक्स करते हैं तो और अच्छा इसका रिजल्ट आता है। तो ये सारी जो फॉल सीलिंग है हमने येलो का ही कॉम्बिनेशन दिया है इसमें वार्म लाइट का, और साथ में ये ब्लू का जो टच दिया हुआ है वो हमने ये सेक्शन बनवाए थे छोटे छोटे, इसमें स्मॉल साइज के। इसमें हमने ब्लू का कॉम्बिनेशन रखा है और सेंटर में यहाँ पर फैन लगा हुआ है, उसके ऊपर हमने ब्लू का कॉम्बिनेशन दिया है। सो ब्लू रोप लाइट और येलो रोप लाइट का हमने कॉम्बिनेशन दिया है इसमें। तो अभी मैं आपको पूरा ब्लू का दिखाती हूँ, लाइट ब्लू लाइट में पूरा कैसा लगता है। सो अभी हम आ गए हैं ब्लू लाइट में तो कभी हमारा मूड होता है तो हम ब्लू थीम रख लेते हैं इसका। सो ब्लू भी अच्छा लगता है, जैसे कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे एनिवर्सरी या कुछ फेस्टिवल पर, तो हम इस थीम में हम पूरा चेंज हो जाते हैं। सो आपको भी कैसी लग रही है ब्लू थीम, आप बताइए तो अब आप पूरा ये ब्लू का है, वार्म लाइट हमने सारी बंद कर दी है, पूरे घर की लाइट। अब आप पूरा ब्लू लाइट का देखिए कॉम्बिनेशन। टेडी भी देखिए ब्लू लाइट में कैसे चमक रहा है तो अब ब्लू रोप लाइट हो चुकी है, आपको सिंगल में बता दिया। अब इसके बाद वार्म रोप लाइट कैसी लगती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। तो अब इसको बंद करके हम वो दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट ये वार्म लाइट में देखिए, अब इसका भी अच्छा लगता है। ब्लू में क्या होता है कि थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लगने लगती है और वार्म लाइट में थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ब्लू ज़्यादा अच्छा लगा या मिक्स अच्छा लगा या सिंगल ये वार्म अच्छा लगा है। अब नेक्स्ट ये जो हैंगिंग लाइट्स हैं यहाँ पर, ये मेरी बहुत फेवरेट है। इसमें भी आपको अगेन वही वार्म लाइट दिखेगी। सो गाइस, तो ये था हमारा ड्राइंग रूम। ये मैं आपको पूरा लुक दिखा रहा हूँ पीओपी के साथ। भाई नेहा थक गई है, बैठ के आराम कर रही है। सो ड्राइंग रूम कंप्लीट होने के बाद अब चलते हैं सीधा लॉबी में। और लॉबी हमने ड्राइंग रूम और लॉबी के बीच में हमने कोई पार्टीशन नहीं दिया है, इसको हमने ओपन ही रखा है, जिससे क्या है वाइड एरिया लगता है, कंजेस्टेड नहीं लगता है। तो सोफा के जस्ट सामने हमने रख रखी है 6 सीटर डाइनिंग टेबल। ये डाइनिंग टेबल 6 सीटर है और हमने ये
सागवान की ली थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं सागवान इज बेस्ट। 6 सीटर हमारे लिए काफ़ी है, काफ़ी और गेस्ट भी आते हैं तो उस हिसाब से हमारा मैनेज हो जाता है। इसमें ये कुछ सेक्शन बने हुए हैं जिसमें कुछ स्टोन्स है कलरफुल और लीव्स हैं शोपीस, तो वो हमने इसमें मिक्स करके अच्छे से डेकोरेट करके रख दी हैं। यहाँ पर हमारे होता है ये डाइनिंग एरिया कंप्लीट। मैं सबसे पहले आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ये जो मैं बोलने जा रही हूँ वो आप सभी के लिए नहीं है, ये कुछ उन लोगों के लिए जिसने मुझे मेंटली हैरेस किया था, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। बट आज मैं उसके बारे में, आज मौका आ गया है तो मैं क्यों ना उसके बारे में थोड़ी सी आपसे बात करूं। तो ये टेम्पल है, और ये जो टेम्पल कौन लेकर आया था घर पर, ये मैं लेकर आई थी इस घर पे टेम्पल। जब हमारे ये घर बना था, हिंदूज होते हैं मुस्लिम्स होते हैं, सबके अपने रिचुअल्स के हिसाब से, जैसे टेम्पल हिंदूज है तो टेम्पल, और जैसे हम मुस्लिम्स है तो कुरान शरीफ वगैरह जैसे कि हमारे यहाँ जो होता है हम वो करते हैं। तो यहाँ पर हम आए थे तो ये टेम्पल खरीदा था हम लोगों ने, मेरी मदर इन लॉ ने भी बहुत पसंद किया था इसको, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब रही बात उन लोगों की जो मुझे बोल रहे थे कि मैंने इनके चैनल पे पूरा विजिट किया है, मुझे इनके चैनल पर, मुझे इनके घर में मंदिर नहीं दिखा और ये रोजे रखती हैं, मतलब अपने हस्बैंड को इन्होंने मुस्लिम बना दिया है, इनके घर में टेम्पल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आप जो भी हैं जो मुझे कमेंट करते हैं इस तरह की, ये जो टेम्पल है ये मैं ही लेकर आई थी। और आप में इतना दिमाग होना चाहिए कि मैंने शादी एक हिंदू से की है तो मेरे घर में टेम्पल तो होगा ही। पर मैंने सोचा मैं इन लोगों के बारे में नहीं सोचती, जिसे जैसा बोलना है बोलने दो, बट मैंने कहा वक्त आने पर मैं बताऊंगी। मैं चाहती तो उस टाइम ही बता सकती थी। तो ये टेम्पल पहले से ही है, और इसके बाद भी मुझे पता है कुछ लोग हैं वो जब अच्छे खासे लोगों में उनकी खामियां नहीं दिखती ना, तो इसमें भी कुछ खामी निकालेंगे। तो मैं पहले ही बता देती हूँ आपके लिए, सभी के लिए नहीं बोल रही, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि ये जो टेम्पल है, अगर आप सोचें कि मैं इस वीडियो के शूट करने के लिए लेकर आई हूँ, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ये मेरे घर में बहुत पहले से, आप चाहें तो मेरे वीडियोस देख सकते हैं। स्पेशली डाइनिंग टेबल का जो वीडियो है जो मैंने एक डाला था, और मेरे रमज़ान का वीडियो है, उसमें मोस्टली टेम्पल दिखता रहता है। उन लोगों को जवाब देना जरूरी था क्योंकि मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, तो इसलिए ये आप सबके लिए नहीं थी, ये कुछ उन लोगों के लिए थी। इसके बाद भी वो सुधरेंगे नहीं, कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो उनके ऊपर टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारे घर का टेम्पल है, आप सब देख लीजिए। उन्होंने बोला था, जिसने मुझे कमेंट किया था कि इसके घर में टेम्पल नहीं है, सारे हिंदू मिलके इनका बहिष्कार करो। देखिए आप इस तरह से, तो भाई मेरा बहिष्कार तो होने से रहा, क्योंकि जब मेरे घर में टेम्पल दिखा नहीं था उससे पहले से ये सारे हिंदू मुझे फॉलो करते हैं। उनको पता है कि मैं अपना मुस्लिम मजहब फॉलो करती हूँ, उसके बाद भी मुझे फॉलो करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं मुझे बहिष्कार करवाने के चक्कर में आपका बहिष्कार ना हो जाए, इसलिए बच के रहना सभी से, ठीक है। और जो आपको सबूत की जरूरत थी ना, तो ये सबूत भी है। वैसे मैं आप जैसे लोगों को बताती नहीं हूँ, बट आज होम टूर है इसलिए मैंने आपको बता दिया। सो ये मंदिर का एरिया कंप्लीट होता है। उसके बाद आते हैं ये सेक्शन पर। इसके बाद ये सेक्शन आता है हमारा, हमने ये लॉबी में ही वॉश बेसिन का एरिया दिया हुआ है। इसमें हमने नीचे ये स्टोरेज भी बनवाया है, जैसे कुछ भी स्टोरेज के लिए हम इसमें रख सकते हैं। और यहाँ पे मिरर की कमी है, वो हमारा पेंडिंग में ही है कब से, अब जल्दी हम अच्छा से एक मिरर यहाँ पर लगाएंगे। सो ये पूरा एरिया हमारा, यहाँ पर हमने ये टाइल्स दी थी, यहाँ पे थोड़ी सी शाइनी टाइप की टाइल्स है, वो हमने यहाँ पर टच दिया था। सो अब ये देखिए यहाँ पर, सो ये है हमारी पूरी लॉबी। आप देखिए यहाँ से आपको पूरा अच्छे से नज़र आ रहा होगा, ये एरिया पूरा हमारी लॉबी का है। अब बात करते हैं फॉल सीलिंग की। तो लॉबी में भी हमने किस तरह की फॉल सीलिंग दी है वो आप देखिए। हमारा लॉबी का वॉश बेसिन है। इसके बाद ये कंप्लीट होते ही यहाँ से अब हम चलते हैं किचन में, एंटर करते हैं। सो ये हमारी किचन है। अब हम आते हैं इस किचन में। तो किचन में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी यहाँ से, हॉब से स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा हॉब। ये हमने ऑर्डर किया था जब हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उस टाइम पर ही हमने ये अमेज़न से ऑर्डर किया था। ये मोस्टली 18 या 20,000 के समथिंग था। अगर इसका लिंक चाहें तो वो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं आपको। इसके बाद ये 5 बर्नर का है, तो फुल्ली ऑटोमेटिक है, इसमें लाइटर वाइटर की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट स्विच से चालू हो जाता है। ये देखिए, हाँ। तो ये हमारा हॉब हो गया है कंप्लीट, और इसको मैंने ब्लैक कलर में ही लिया था।
मोस्टली ये ब्लैक कलर में ही आते हैं। सो हमने ये हॉब इनबिल्ट ही करवाया है, वैसे इनबिल्ट ही होते हैं बट किसी किसी के हमने देखे हैं कि वो ना इसको इनबिल्ट में करवाते हुए इसको ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं, वो इतना अच्छा लुक नहीं आता है। इसका लुक ऐसे ही अच्छा लगता है। पर अब आप खुद सोचिए, मैं 2 मेंबर है खाना बनाने के लिए, बट इसको जब साफ करती हूँ ना मेरा पूरा 1 घंटा वेस्ट होता है। उसके बाद अब हमने इसका ब्लैक कॉम्बिनेशन दिया था और इसका हमने ग्रेनाइट है उसका हमने थोड़ा सा ब्राउन और शाइनी में। इसके बाद आते हैं इस साइड पर, यहाँ हमने ये मिक्सचर ग्राइंडर लगा हुआ रखा है। ये भी ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में ही है, मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने ब्लैक दोनों मैच करके ये मंगवाया। इसके बाद आते हैं इसकी टाइल्स, किचन की टाइल्स हमने वुडन का टेक्सचर दिया है, पूरा कॉम्बिनेशन हमने पूरा वुडन का ही दिया है। आप देखिए यहाँ पर कि सब लोग लगवाते हैं, जैसे फ्रूट्स के लगवाते हैं, वेजिस के लगवाते हैं, बट हमने ऐसा सब ना करते हुए कुछ नया करा। हमने सोचा पूरा घर हम लोगों ने, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्रीम और कॉफ़ी कलर में, ब्राउन कलर में ही शेड है, तो वो हमने रखा। तो ये उस टाइम पर सभी को बहुत पसंद आई थी ये वाली टाइल्स। तो इसके बाद अब चलते हैं इस, और आपको ये पूरा प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा, ये मैं इस तरह से ही इसको रखती हूँ। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमने हॉब के जस्ट सामने विंडो दे रखी है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। हमने विंडो यहाँ पर दे रखी है जिससे पूरा ह्यूमिडिटी वगैरह जो भी होती है सब बाहर चला जाता है, और खाना बनने के बाद पूरा हम फुल टाइम विंडो को ओपन करके रखते हैं तो अच्छी अच्छी बाहर से एयर भी आती है, तो ठंडक हो जाती है किचन। तो आप सोच रहे होंगे कि हॉब के ऊपर जस्ट चिमनी क्यों नहीं है, तो वो चिमनी इसीलिए नहीं है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। जस्ट सामने इतना बड़ा विंडो हमने दिया है तो सारी उसकी जो धुआं वगैरह जो भी होता है सब बाहर चला जाता है, तो इसकी नीड नहीं रहती। और इसके ऊपर भी कुछ पास में ऐसा कवर्ड नहीं है, इसलिए अच्छे से मैनेज हो जाता है। और ये सबसे बेस्ट लोकेशन लगती है मुझे यहाँ किचन में खाना बनाते हुए, सामने विंडो रहता है। ठीक है, इसके बाद ये आता है यहाँ पर कवर्ड। इसमें वही कुछ रूह अफ़ज़ा वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, मतलब कुछ जूसेस वगैरह ही हमने इसमें रखे हुए हैं सामान, ये सब इसमें हमारे सामान रखे हुए हैं। इसके बाद ये यहाँ पर और कवर्ड्स बने हुए हैं हमारे, जिसमें सब सामान का कुछ ये आइसक्रीम का रखा हुआ है। और ये सारे जो कवर्ड्स हैं इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा जो सामान रहता है जैसे कि राशन वगैरह आता है कुछ भी, वो सब हम ऊपर रख देते हैं, कुछ बड़े बड़े बर्तन वगैरह, तो वो सारा ऊपर है। इसका कभी मैं आगे किचन का पूरा एक किचन टूर बना दूंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सो ये पूरा हुआ हमारा ऊपर कवर्ड का। इसके बाद आते हैं नीचे। इसके बाद ही यहाँ पे ट्रॉलीज बनी हुई हैं, तो जिसमें कुछ ये बोल्स वगैरह, ग्लासेस रखे हुए हैं। ये यहाँ पर हमने कुछ स्नैक्स वगैरह रख रखे हैं, ये कुछ थाली हैं, और इसमें हमारे स्पून्स वगैरह हैं। सो इस तरह से ये सभी रखे हुए हैं। और इसमें आटा, इसमें मैं सिलेंडर रखती हूँ और साथ में मैं रखती हूँ इसमें आटे का कंटेनर। ये सारी हमारी जो हैं ये सारी ट्रॉलीज लगी हुई हैं। ये 3-3 का सेक्शन हमने पूरा दिया है, बड़ी बड़ी ट्रॉलीज हैं ये। कुछ स्टील की ये कटोरी वगैरह ये सबने इसमें रख रखी हैं। इसमें कुकर्स वगैरह रखे हुए हैं, तो ये बहुत बिग साइज की ट्रॉली है। सो इस तरह से। और ये यहाँ पर आ जाता है वॉश बेसिन के लिए, जिसमें डस्टबिन वगैरह अंदर रखा हुआ रहता है। और आता है ये आरओ मेरा बहुत फेवरेट है, आपको पता है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलता। तो ये हमने इस घर में शिफ्ट होने से पहले ही ये भी ऑर्डर कर दिया था, तो ये मेरे शिफ्ट होने से पहले यहाँ पर लग गया था जैसे ही मकान का काम कंप्लीट हुआ था। तो इसके बाद आती है यहाँ पर भी हमने, इसमें भी किचन में भी हमने 2 हैंगिंग लाइट्स दी हैं। ईद पर ये मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, तो ये वही फ्रिज है भाई। इसी फ्रिज की वजह से मेरे भाई ने मुझे घर से निकाला था। हाँ, तो इसी फ्रिज में हमने ये वाला ऑर्डर किया था उस टाइम पर, और इसमें शेड्स यही वाले थे जैसा कि हमने बताया, उस टाइम पर अवेलेबल नहीं था, बट हमें ये ग्रे शेड में भी अच्छा लगा था ये। तो ये इसमें भी हम क्या रखते हैं, इसमें ऊपर वाले सेक्शन में इसको ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये फ्रोज़न मटर वगैरह है, और इसमें नीचे सेक्शन में ऐसे ही रखा हुआ है। सो ये फ्रीज कंप्लीट होता है। तो इसके ऊपर ये स्टेबलाइजर लगा रखा है। स्टेबलाइजर भी इसलिए लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज की थोड़ी प्रॉब्लम है,
तो 2 बार हमारा फ्रिज की प्रॉब्लम होने लगी थी, इसलिए हमने फाइनली स्टेबलाइजर लगा दिया है। और ये साथ में मैंने कुछ स्पाइसेस के रख रखे हैं, छोटे छोटे से डिब्बियाँ जिसको बोलते हैं, सारे जो डेली यूज में स्पाइसेस यूज होते हैं। मैंने कहा क्या, मैं सोचती हूँ कि क्या अंदर से बार बार निकालो ट्रॉलीज में, इसलिए मैंने बाहर ये थोड़ा सा रैक बनवाया था। और साथ में ये चॉपर ये बहुत काम की चीज़ है, हर किसी को पता होगा, जिसके पास नहीं है प्लीज इसको जरूर मंगाएं, घंटों का काम मिनटों में कर देता है ये चॉपर। सो ये हमारी एल शेप किचन है, जो कि एकदम हमारे हिसाब से बिल्कुल जैसा हमें चाहिए था हमने वैसा बनवाया। और बहुत ज़्यादा अच्छी भी है, लंबी है, चौड़ी है, सब कुछ परफेक्ट है एकदम। सो यही फ़ायदा होता है जब हम अपने हिसाब से मकान बनवाते हैं, वरना पहले हम बना हुआ देख रहे थे उसमें ये सब हमें नहीं मिल पा रहा था। किचन में हमने फॉल सीलिंग नहीं करवाई है, क्योंकि किचन में धुएं का काम होता है, तो फॉल सीलिंग धुएं से खराब हो जाती है। स्पॉट लाइट दी है, पूरी वाइट स्पॉट लाइट दी है, और साथ में 2 हैंगिंग लाइट का कॉम्बिनेशन वार्म लाइट का दिया है। तो अब हमारी किचन कंप्लीट होती है। किचन के जस्ट सामने है हमारा बेडरूम, तो चलिए अब मास्टर बेडरूम में चलते हैं। वेलकम। कर्टन प्लेन मैंने सॉलिड ब्राउन शेड में ही दिए हैं, पूरे घर में मैंने इसी का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। सो इस रूम में भी मैंने वही दिया है। रूम में एंटर करते ही सबसे पहले जो आता है वो है टीवी कैबिनेट हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, और ये वही टीवी है जो उधर ड्राइंग रूम में लगाया हुआ था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 50 इंच का टीवी है, तो ये बहुत ज़्यादा इसका फ्लैश पड़ता था। तो अब इस रूम में क्या है, स्पेस बहुत ज़्यादा है हमारा, तो इसमें आराम से हम देख सकते हैं। स्पेशली बिग बॉस देखने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, इसलिए मैंने इधर लगा लिया। और अपना टीवी में अपना खुद का ब्लॉग देखने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। तो ये आज का ब्लॉग चल रहा है मेरा नाज़िया ब्लॉग। जिसने नहीं देखा है जॉब का जो मेरा ब्लॉग है, तो जिसने नहीं देखा है वो जाके देखिए। मैंने सोचा यहीं पे अपना प्रमोशन कर देती हूँ थोड़ा सा। ये बहुत काम की चीज़ है, ट्राइपॉड रख रखा है, ये मोस्टली इधर ही रखा हुआ रहता है मेरा। और साथ में ये एक फ्रेम रख रखी है, ये इसमें हमारे बर्थडे के फ़ोटो लगे हुए हैं। और ये मेरी मासी हैं, उन्होंने गिफ्ट दिया था मुझे बर्थडे पर। आपने देखा होगा मोस्टली मेरे घर में मैंने ज़्यादा कुछ ऐसे वॉल्स वगैरह पे ज़्यादा कुछ फ्रेम्स वगैरह लगा नहीं रखी हैं। हम लोगों को सिंपल अच्छा लगता है ज़्यादा, और वाइट का कॉम्बिनेशन इसीलिए दिया है क्योंकि ज़्यादा डार्क या ज़्यादा कुछ भर देते हैं घर में तो कंजस्टेड लगता है, हमें एकदम खुला अच्छा लगता है। ये भी मैंने पूरे रैक सभी खाली रख रखे हैं। इस पर कुछ लाएंगे आगे, अभी इतनी नीड नहीं लगी मुझे। बेडरूम में एंटर होते ही लेफ्ट साइड टीवी है, और राइट साइड में है ये वार्डरोब, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत ज़्यादा। इसकी जो माइका है ना, सच में इतनी ज़्यादा पसंद है। इसका ब्लू, डार्क ब्लू ग्रे कलर का मिक्स कलर है ये। सो ये ग्लॉसी में हमने ये लगवाई थी, मैट में नहीं। बाकी हमने जितने भी घर में ये माइका लगवाई है पूरी मैट फिनिश में है, बट ये हमने ग्लॉसी में दी है जो बहुत शानदार लगती है। ये हमारा ड्रेसिंग टेबल है। पहले मेरा ड्रेसिंग टेबल बताती हूँ आपको, वार्डरोब में अटैच करवाया है मैंने, तो चलिए दिखाते हैं। तो इसको हम पहले ओपन करेंगे, अब इसमें क्या है वो आपको दिखाती हूँ। तो ये कुरान शरीफ है और जानामाज है। तो ये जैसे कि आपको पता ही है, जिनको नहीं पता न्यू है मैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपना मज़हब नहीं छोड़ा है। कहने के लिए और लिखने के लिए हम लोग ऐसे हिंदू मुस्लिम नहीं है, मैंने मुस्लिम नहीं छोड़ा। इसे मैंने अपनी बात इनको बताई कि मुझे कुरान शरीफ पढ़ना है। ऐसा लग रहा है कि कुछ खास चीज़ मेरे से छूट गई है, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं जल्द से जल्द तुम्हारी ये कमी पूरी कर दूंगा। तो फिर हमारे एक फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है, मुस्लिम है वो, तो उन्होंने मुझे ये लाकर दिए थे जानामाज। और वो तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक तोहफा है मेरे लिए, जो मुझे मिला मेरे हस्बैंड की तरफ से। तो मेरे हस्बैंड ने, जैसे कि मैं मुस्लिम हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कुरान शरीफ और जानामाज दिए, जो दुनिया की सबसे बेस्ट तोहफा मेरे लिए। और मेरे हस्बैंड को मैंने इस घर में हम टेम्पल लेके आए थे, जो मैं खुद पसंद करके लाई थी। बट ये चीज़ ऐसी है, हम इनको बार बार हाईलाइट नहीं कर सकते। हम चाहते तो हम ये स्टार्टिंग में भी बता सकते थे, बट हमें लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा बताने की नहीं होती हैं, क्योंकि ये हम अपने अल्लाह भगवान के लिए करते हैं। पर आज मैंने सोचा, आज होम टूर दे रहे हैं तो आज बताना तो आज फर्ज बनता है, इसलिए। और इसके बाद ये पूरा हो गया है, और इसके बाद फिर यहाँ मेरा कुछ पर्स का कलेक्शन है, कुछ रखे हुए हैं यहाँ पर, ये क्लच पर्स। तो ये मैं ज़्यादा ऐसे कलेक्शन रखती नहीं हूँ पर्स का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा इकट्ठा करने से मतलब नहीं है। 4-5-6 हैं मतलब, क्योंकि वेस्ट होते हैं और फिर कलेक्शन पुराना हो जाता है, तो मेरा जैसे मन भरता जाता है इनसे, वैसा मैं इनको हटा देती हूँ और न्यू खरीद लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे ये पर्स रखे हुए हैं, और कुरान शरीफ मैंने सबसे ऊपर इसलिए रख रखा है
किसी को उस पर हाथ भी नहीं जाता है, आराम से सेफ्टी से रखा हुआ है। हिंदू मुस्लिम की असली पहचान यही है कि आप हिंदू मुस्लिम अगर आपने शादी की है तो इसका मतलब आप फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि हम हिंदू मुस्लिम हैं और उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड को मैंने 3 साल हो गए, अभी तक उनके ऊपर दबाव नहीं डाला है कि आप मुस्लिम फॉलो करो। और ना तो मैंने इसको कभी फोर्स किया है कि ये पूजा पाठ करे और मेरा धर्म फॉलो करे, और ना इसने मुझे कभी बोला है कि आप मेरा धर्म फॉलो करो, नमाज पढ़ो, रोजे रखो। तो हम दोनों धर्म के मामले में एकदम फ्री है, हम अपने हिसाब से करते हैं, हम किसी को भी फोर्स नहीं करते। दोनों अगर एक दूसरे का रिलीजियन फॉलो कर लेते, जैसे ये मुस्लिम बन जाती है, मैं हिंदू बन जाती, तो फिर अगर आज के टाइम पे हम ब्लॉगिंग करते, मैं अपना बता रही हूँ, जैसे हम ब्लॉगिंग करते तो या तो मैं हिंदू बन जाती तो फिर हम यही लिखते हैं हिंदू कपल, अगर ये मुस्लिम बन जाते तो मुस्लिम लिखते। हम हिंदू मुस्लिम नहीं रहते ना, हम हिंदू मुस्लिम इसलिए हैं क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम फॉलो कर रहे हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, मजहब और धर्म की, सिर्फ कहने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। ये हमारी असली आइडेंटिटी है और इसे हम खुले दिल से बताते हैं, हमारे रिलेटिव्स जानते हैं और आप सब हमारी एक फैमिली हैं और आप सब ने हमें इतना अप्रिशिएट किया है, हम अपनी सच्चाई पर टिके रहे, ये हमको बहुत खुशी की बात लगती है। तो मैं बहुत प्राउडली बताती हूँ कि मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है और मेरी ससुराल वाले भी इतने अच्छे हैं जिन्होंने मुझसे अपना धर्म चेंज नहीं करवाया, मजहब चेंज नहीं करवाया और मैं बिंदास मजे से अपना मजहब फॉलो करती हूँ, मस्त रहती हूँ। सो आई एम ब्लेस्ड। इसके बाद आती है, ये पर्स का सेक्शन हो गया, इसके बाद ये आते हैं, बैठकर दिखाऊंगी गाइस, मैं थक गई। ये कुछ बैंगल्स वगैरह रखे हुए हैं, इसमें मेरे इयररिंग्स, ये क्या है, कुछ इयररिंग्स, नेकलेसेस वगैरह, कुछ बैंगल्स और ये हेड बेल्ट वगैरह, ये सब कुछ रखा हुआ है। बैंगल्स ये रखी हुई हैं। इसका मैं कभी आपको अच्छे से टूर दे दूंगी, एक एक चीज़ का, बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब इसको हम बंद कर देते हैं खुल। तो इसमें कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह रखे हुए हैं सब कुछ, और इसमें ये सब कुछ टेप वगैरह रखे हुए हैं। अरे ये ड्रॉर्स हैं तो जिसमें नीचे कुछ पर्सनल सामान रखा हुआ है। तो इस तरह से ड्रेसिंग एरिया हमारा कंप्लीट होता है पूरा। इसके बाद आती है ये वार्डरोब देख रहे हैं ऊपर, हमने ये कवर्ड बनवाए हैं जो कि अभी पूरे खाली रखे हुए हैं, इसमें इतने सामान की भी जरूरत ही नहीं है। और वार्डरोब का ये वाला साइड है, ये मेरा साइड है, और जो वो वाला साइड है वो मेरे हस्बैंड का है। ये मैं अभी ओपन करके तो बिल्कुल नहीं बताने वाली, क्योंकि मैं ईमानदारी से बताती हूँ, बहुत जल्दी सामान अभी हम रख देते हैं तो कुछ थोड़ा सा मैसी हो रहा है। इसको मैं आराम से आपको दिखाऊंगी और बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए ये हो गया है पूरा वार्डरोब कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेड पर, चलते हैं। इसके बाद आते हैं साइड टेबल पर। तो ये साइड टेबल रखी हुई है, ये मेरे हस्बैंड का साइड है ये मेरे हस्बैंड का साइड है जिसमें कुछ मेडिसिन वगैरह रखी हुई है और नीचे कुछ डायरी वगैरह है। डायरी रखते हो, ये कुछ डायरी वगैरह रखी हुई है, तो ये उनके मतलब का है, इससे मैं छिड़ती नहीं हूँ। और ये पानी का बॉटल, ये चार्जिंग वगैरह सब इनका है। मैं बहुत थक गई इसलिए अब चलते हैं इधर। हाँ। और ये हमारा बेड है, जैसे कि आपको हमने बताया था, शादी के 2 या 3 दिन के बाद ही हमने खरीद लिया था। उसके बाद अब चलते हैं मेरे साइड पर गाइज। अब आते हैं इस साइड पर, और ये है साइड टेबल गाइज। ये जो रखी हुई है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए ये क्या ये है? तो ये सौंफ ये तो इनके लिए अमृत है, अमृत। एक बार मुझे छोड़ दे पर सौंफ को नहीं छोड़ सकती। गाइस सच में मुझे सौंफ इतनी पसंद है, इसकी एक स्टोरी पूरी आपको बताऊंगी क्यों मैं किसी भी चीज के बिना रह सकती हूँ पर सौंफ के बिना नहीं रह सकती। इसको देखो, ये मेरा साइड है सोने का और यहाँ पे रखती हूँ बिल्कुल अपने पास में। तो और ये चार्ज वगैरह सब मेरा, चार्जर वगैरह मेरा लगा हुआ है। तो ये साइड मेरा ही। इस वॉल के बारे में आपको बताती हूँ, इसमें हमने ये लगाया है ब्रिक्स वाला वॉलपेपर लगाया है। ये एक्चुअली हमारा ना लास्ट, हमने ईद बोल रही हूँ, दिवाली पर लगाया था। बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, पहले इस पर कोई भी वॉलपेपर नहीं था, पहले हमने इसको वाइट ही रखा था। वाइट बहुत अच्छा लगता था, बट हमने सोचा कुछ वॉलपेपर लगाते हैं, तो फिर वॉलपेपर में हमने ब्रिक्स वाला लगाया जो हमें बहुत अच्छा लगा था। एकदम होटल के रूम्स होते हैं ना उस तरह का इसका लुक आता है। तो ये इस तरह से हमने पूरा लगाया था, ये भी हम लोगों ने लगाया है। इसके बाद फिर इसी पर हमने एसी लगवाया हुआ है। ये एसी का तो मैंने ब्लॉग भी डाला हुआ है, देख सकते हैं। तो एसी के साथ में स्टेबलाइजर सब कुछ है। सो हमारा ये रूम, एसी रूम कंप्लीट है ये वाला। इसके बाद जो मेरा फेवरेट कॉर्नर है, वो मेरा फेवरेट कॉर्नर यही वाला है। ये झूला मेरे हस्बैंड ने मुझे फर्स्ट ईद, जैसे शादी के बाद मेरी फर्स्ट ईद रमजान थी, उस पर मुझे वो फ्रिज दिलवाया था।
सेकंड ईद आने से पहले रमज़ान चल रहे थे, उसी बीच में इन्होंने मुझे ये झूला ऑर्डर कर दिया था। मैंने कहा था मुझे ये झूला बहुत पसंद है, तो इन्होंने बोला ठीक है नेक्स्ट ईद तक आ जाएगा। रमज़ान की फरवरी के समथिंग मैंने बोला था, तो ये मुझे बीच रमज़ान में झूला आ गया था। फ्लिपकार्ट से ये हमने ऑर्डर किया था। मुझे कुछ लोग कमेंट में भी पूछ रहे थे, तो ये आप सभी के लिए बता दूं, फ्लिपकार्ट से मैंने ये ऑर्डर किया था और ये अच्छा है। इसमें आराम से कितना केजी बैठ जाता है इसमें? 160 इसमें आराम से बैठ सकते हैं। इतना वेट का इंसान बैठ सकता है आराम से। तो मैंने हमेशा आपको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ मुझे फेस्टिवल पर, ईद, दिवाली, राखी, कुछ भी होली होता है, कुछ ना कुछ देते ही हैं। तो मेरे रमज़ान पर इन्होंने मुझे ये वाला झूला दिया था। थोड़ा सा खड़ी हो जाती हूँ। इस जगह ये पर्दे लगे हुए हैं, यहाँ पर है ये विंडो, इसलिए झूले का मज़ा इसलिए और अच्छा आता है। पूरा विंडो बना हुआ है। तो गाइज ये देखिए यहाँ पे रूटर रखा हुआ है, जिसकी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई कि हम कैबिनेट पे रखने वाले थे, जो कि अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो अभी हम ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं, तो इसी जगह से आता है। तो यहाँ रखा हुआ है रूटर और उस जगह पास में ही मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो ये पूरा सेक्शन हो गया है हमारा विंडो का। अब हम पर्दा लगा देते हैं क्योंकि रात हो रही है। इसके बाद यही एक गेट है रूम का, यहाँ से हम बाहर जा सकते हैं। हमारा ये जो रूम है, यहाँ से हमने बाहर के लिए जो हमारा बाहर एक आपको आगे पता चलेगा गेट दिया हुआ है। बाहर वॉशिंग एरिया है हमारा, उसके लिए हमने गेट दिया हुआ है। तो यहाँ से हम बाहर भी जा सकते हैं, बट हम इसको मोस्टली बंद ही रखते हैं, इतनी हमें नीड नहीं पड़ती है। तो अच्छे से हमारा वेंटिलेशन का काम हो जाता है। यहाँ पूरा गेट है, वहाँ पूरा विंडो है, बट इसकी हमें नीड नहीं लगती है इसको ओपन करने की। अब इस रूम की आती है फॉल सीलिंग की बात। तो फॉल सीलिंग हमने इसमें कैसा डिज़ाइन दिया है, क्या कॉम्बिनेशन रखा है, वो भी आप देखिए। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सो इसमें हमने एकदम लाइट कलर के शेड्स पसंद किए थे। आप देख सकते हैं लाइट ग्रे कलर पसंद किया था और बीच में वुडन टच दिया हुआ है, जो कि बहुत खूबसूरत इसका लुक आ रहा है। फॉल सीलिंग के बाद अब बात करते हैं लास्ट में, ये भी हमारा अटैच वॉशरूम है, तो इसमें भी वही गेट है। सो अभी चलते हैं वॉशरूम की साइड। सो वॉशरूम स्टार्ट होते ही सबसे पहले सामने आता है ये शावर लगा हुआ है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कुछ स्विच बोर्ड लगा हुआ है साइड में और टाइल्स, ये डाइवर्टर लगा हुआ है सामने। और हमने इसमें लाइट शेड दिया हुआ है टाइल्स का, जो कि वाइड एरिया लगता है, और गीज़र लगा हुआ है। इसके बाद हमने टेबल टॉप लगवाया हुआ है। सो ये है हमारा सेकंड रूम। तो चलिए अंदर। तो आ गए हैं हमारे सेकंड रूम में। इसमें आपको अब नज़र आ रहा होगा सब कुछ एकदम खाली खाली। वो उसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। सबसे पहले आप इधर आइए। सबसे पहले आपको यहाँ देखिएगा बड़ा सा वार्डरोब। और ये जो वार्डरोब है ये यहाँ पर राजस्थान में मार्बल का पूरा बनता है। ये जो देखिए यहाँ पर ये सब जो है पूरा मार्बल का बनता है। जैसे कि हमारे अदर स्टेट्स में क्या होता है पूरा लकड़ी का ये बनता है अंदर भी, बट यहाँ पर क्या होता है ये पहले मार्बल का अच्छी तरह से बनता है। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं, कोई दीमक नहीं लगती है। इसके ऊपर फिर हम अपने हिसाब से कुछ लॉकर ड्रॉअर बनवा सकते हैं अंदर, जैसा भी हम चाहते हैं। और यहाँ पर हम हैंगिंग के लिए, कपड़े हैंगिंग के लिए लगवा सकते हैं, फिर ड्रॉअर बन जाता है। बाकी मेन जो होता है ना, यही स्लैब लगी जाती है, इसमें रैक्स बनते हैं मार्बल के। तो इस तरह से हमने ये पूरा बनवा लिया था। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हमने मतलब ऐसा क्यों छोड़ दिया है, वो इसलिए तो ये हमें इतना नेसेसरी नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि हमने हमारे बेडरूम में आपने देखा ही है कि अच्छा खासा बड़ा वार्डरोब बनवा लिया है और रहने वाले भी ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो ये हम कभी फ्यूचर में और अच्छा बनवा लेंगे, बट अभी हमें इसकी नीड नहीं है। तो ये वाला रूम में इस तरह से पूरा वार्डरोब है, जो अब आगे फ्यूचर में रेडी करवाएंगे। इससे हमारा बहुत काम चला, बहुत अच्छा कूलर है, सब कुछ है। बट अभी हमने कुछ महीनों पहले AC लगवा ली है, तो फिर अभी इसकी नीड नहीं है, इसलिए हमने इसको पैक करके अच्छी तरह से रख दिया है। बाकी अच्छा है कूलर। और इस रूम में भी हमने फॉल सीलिंग दी है, वो हम आपको दिखाते हैं कि इसमें हमने ड्राइंग रूम, लॉबी, रूम्स में हर जगह अलग अलग फॉल सीलिंग दी है। तो अब इस रूम में कैसी फॉल सीलिंग दी है, क्या कॉम्बिनेशन दी
दिया है वो आप देखिए। ये जो सेकंड रूम है इसमें हमने इस तरह की फॉल सीलिंग दी है और ये मेरी बहुत फेवरेट है इस रूम की। ये जो वुडन का हमने दिया है बहुत शानदार लगता है। साथ में ये बीच में जो डिज़ाइन दिया हुआ है इसमें ऑरेंज कलर हमने कॉम्बिनेशन दिया है और साथ में स्पॉटलाइट का वाइट स्पॉटलाइट दिए हैं हम, जो स्क्वायर में है कुछ ओवल में है। तो ये जो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है तो ये ऑरेंज कलर इसमें लाइट ऑरेंज कलर हमने इसमें दिया है पीओपी में। और इसमें जो वार्म लाइट लगी हुई है वो अभी हम आपको पूरा बंद करके दिखाएंगे। तो इसका कलर बहुत अच्छा खूबसूरत नारंगी कलर जिसे बोलते हैं, ऑरेंज बोलते हैं, वैसा हो गया। यहाँ पर जो दिया हुआ है फॉल सीलिंग का डिज़ाइन इसमें भी हमने वुडन टच दिया है, तो ये देखिए। और ये वाला जो डिज़ाइन है ये वुडन टच में जो हमने दिया है, ये जैसे इस क्लाउड होते हैं ना उस शेप में हमने ये डिज़ाइन दिलवाया है। सो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। इस रूम की स्पॉटलाइट बंद कर दी है और अब सिर्फ ये वार्म लाइट जल रही है, जो ऑरेंज का कलर कॉम्बिनेशन इस तरह से रूम में लगता है। तो देख सकते हैं आप हमारा ये रूम भी बहुत शानदार लगता है मुझे तो। इसी रूम में हमने वॉशरूम अटैच दिया हुआ है। सो सेकंड वॉशरूम में भी हमने उसी तरह से जैसे हमारे बेडरूम की वॉशरूम है उसी जैसा हमने इसको बनवाया है। इसमें भी टेबल टॉप लगवाया है। और वॉशरूम के बाद अब इस साइड में हमने दी है ये विंडो, यहाँ पर अच्छी खासी विंडो है ये। के बाद अब आती है गेट यहाँ जाने का बाहर। जैसा कि हमने बताया कि हमारा 2 साइडेड घर है, तो फ्रंट आगे है, ये बैक साइड का है। तो अब इसी रूम से चलते हैं बाहर। चलिए अंदर बहुत अच्छा लग रहा है बाहर आकर। हमने 2 पिलर लाइट दी हुई हैं और ये बाहर जाने का गेट है। इसके बाद ये सारी हमने गैलरी दी हुई है। यहाँ अच्छा खासा लगता है बैठने में। सामने पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, तो दोपहर में, शाम को, गर्मियों में, सर्दियों में, सभी में यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। बाहर गैलरी में हमने ये एसी का कंप्रेसर लगा रखा है ताकि इसको वेंटिलेशन भी अच्छे से मिलता रहे। हमने घर के आगे और पीछे दोनों ही साइड में गैलरी छोड़ रखी है, तो पीछे वाली जो गैलरी है उसको हमने वॉशिंग एरिया बना रखा है। तो अब जैसा कि आपने देख लिया ये हमारा बैक साइड घर का, और अब आगे का भी हमने स्टार्टिंग में दिखा दिया था। और ये रहा बैक साइड का गेट। तो इसे पीछे रोड है, तो अभी वो डॉगीज वगैरह बैठे हुए हैं, फालतू पीछे पड़ेंगे मेरे, इसलिए चलिए अब अंदर चलते हैं। ये सब आपने देख लिया इस तरह। सो गाइस अब हम टेरेस पर चलते हैं और टेरेस पर ये है हमारा गेट। चलो इसको ओपन कर देते हैं। इसके बाद ये हमारा टेरेस, यहाँ पर ये हमारे घर का बैक साइड है। और अब ये इस साइड आते हैं ये हमारा फ्रंट साइड है घर का। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है छत पर। तो हमने ये वार्म लाइट का ही कॉम्बिनेशन दिया है, आपने देखा होगा पूरे घर में। और पिलर लाइट भी हमने इसी की ही दी है। कलर वाले भी दे सकते थे, बट उससे क्या है, उससे एकदम चमक ज्यादा पड़ने लगती है आईज पर, और ये अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा सा रॉयल लुक लगता है। इसलिए हमने वार्म लाइट का कॉम्बिनेशन दिया है फ्रंट में, और यहाँ देख सकते हैं ये बैक में भी। और ये है सेक्शन एरिया, सीढ़ियों का ऊपर से बना हुआ है, ऊपर टंकियां रखी हुई हैं। और देखते हैं इस वॉल पर हमने पूरा वुडन टेक्सचर दिया हुआ है, देखिए आप, वुडन टाइल से पूरी। और यहाँ हमने दिया है सेक्शन जो कि ग्लास लगा हुआ है ब्लू शेड में। नाइट लुक इस तरह से लगता है हमारे घर पर। सो छत भी हो गई है कंप्लीट। सो गाइज होम टूर देते देते हम तो बहुत थक चुके हैं। मैडम के मुंह से तो अब कुछ निकलता ही नहीं है। गाइज आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा जो गला है ना वो बैठ गया बोलते बोलते। आज इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है ना हमारे साथ। 6 बजे तक वो सामने कंस्ट्रक्शन चलता है, टे टे उसकी मशीन की आवाज़ आती रहती है, ठीक है। उसके बाद हमने सोचा कि शाम को हम अच्छे से शूट करेंगे, रात को डिनर वगैरह करने के बाद। उसके बाद क्या हुआ, आधा शूट किया ड्राइंग रूम का, करने के बाद लाइट चली गई बीच में आधे घंटे के लिए, और अचानक से बारिश आ गई, जबकि बारिश का कुछ मौसम ही नहीं था। 1 घंटे हम ऐसे ही बैठे रहे। उसके बाद अभी इस वक्त जो आपसे मैं बात कर रही हूँ ना, आप यकीन नहीं मानोगे, इस वक्त 11:50 हो रहे हैं। देखिए इसमें उल्टा दिख रहा है, 11:50 हो रहे हैं, 12 बजने वाले हैं।
और अब सुबह जॉब पर जाना है दोनों को। और यहाँ हमारे भी 12 बज चुके हैं। हमारे भी 12 बज चुके हैं। और ये हमारे सपनों का आशियाना है। हमारे लिए, मेरे लिए तो भाई किसी महल से कम नहीं है। अपनी मेहनत का एक कच्चा घर होता है, वो भी बहुत बड़ा होता है। तो मेरे हस्बैंड की वजह से मेरे लिए इतना अच्छा उन्होंने घर बनाया शादी के जस्ट 6 महीने के अंदर। तो भाई मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ। हमने बहुत मेहनत से ये घर बनाया है और हमारे सपनों का घर ही आप बोल सकते हैं। और इसको जितना इसको बनाने में मेहनत लगी है उतनी इसका होम टूर देने में मेहनत लगी है भाई। और अभी मेरा स्ट्रगल कम नहीं हुआ है। अभी मुझे इसकी एडिटिंग करनी है और सुबह 8 बजे की समथिंग मुझे इसे अपलोड करना है। तो अभी मुझे फिर सुबह मुझे निकलना भी है जॉब के लिए। तो मुझे आप सोचिए मुझे कितना करना पड़ेगा। आज मुझे लगता है मैं सो भी नहीं पाऊँगी, बट आप सब हमारी फैमिली हैं तो आप सभी के लिए हमने पूरी कोशिश की है अच्छी तरह से शूट करने की। और आप अब अच्छे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा घर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और हमारे जल्दी से सब्सक्राइबर भी बढ़ा देना। तो लास्ट में आप सभी को हम दोनों की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। और बस अब वीडियो को एंड करते हैं। अब ज़्यादा बोलने की ताकत नहीं है, वैसे भी बहुत बोल के थक गई हूँ। तो बस जल्दी से वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखना, बीच में से स्किप नहीं करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। बाय।